पकड़े तो कहीं नहीं गए क्योंकि भागने में थोड़ा सा एक्सपर्ट थे, पढ़े लिखे थे, तो पता था कैसे भाग जाना है। डायलॉग शायद था कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ। तो चले हम पहुंचल बनी, आ जाए बनी भैया के लगे, और भैया के तो दिल्ली कराए वाला हट भाग। नमस्कार, संघर्ष के इस दूसरे एपिसोड में स्वागत करूंगा। ये खुद एक परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूं, इनसे ही सुनते हैं कि ये कौन है। मेरा नाम अमरजीत कुमार गिरी पड़ेगा। भोजपुरिया चकोरा नामक एक पेज है, यूट्यूब चैनल भी है उस नाम से, जिसका हम फाउंडर कह सकते हैं आप, जिसका रिपोर्टर, संचालक, संपादक कह सकते हैं आप। अच्छा, इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक ख़ास बात मैं बता दूं कि एक मजदूर का लड़का जब कहीं इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसका मेन ये ध्येय होता है कि मैं इंजीनियरिंग करके एक अच्छा पैकेज ले करके कहीं अच्छे नौकरी करके किसी अच्छे कंपनी में आराम से जॉब करके अपना रोजी रोटी चलाऊंगा। लेकिन एक मजदूर का लड़का इंजीनियरिंग ख़त्म करके और फिर वो एक माइक और एक झोला उठा करके चारों तरफ घूम के लोगों के समस्याओं को दिखा रहा है। और यहाँ तक नहीं, यूट्यूब पे इनके 2.5 लाख फॉलोअर हैं और फेसबुक पे 1.1 मिलियन फॉलोअर के साथ अभी इनके साथ और लोग दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जुड़ रहे हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ बात है। तो इस पूरे सफ़र को जानेंगे कि एक मजदूर कैसे यहाँ तक पहुँचा, कैसे इतने सारे लोग इनको फॉलो किए और क्या इनमें खास है, क्या इस संघर्ष से हमको कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, सब कुछ पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले सर बचपन से आपके चलते हैं, क्योंकि मैं जब भी शुरुआत करता हूँ तो बचपन से ही शुरुआत करता हूँ। तो 9वीं 10वीं तक आप एक बार बताएं कि कैसा आपका जीवन रहा, क्या कुछ आपके जीवन में घटित हुआ उस समय तक। देखिए, हम पहले प्रारंभिक शिक्षा जो है कि गांव में ही अपना कर रहे थे। तो उस समय का दौर बहुत दूसरा था, 2004-2000 के आसपास की बात हम बता रहे हैं। तो हम माता पिता के इकलौता लड़का थे, तो पिताजी को लगा कि कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, किडनैपिंग वगैरह के बात को लेकर के। तो हमारी फूआ जी रहती थी धनबाद में, मेरे फूफा जी का नौकरी था BCCL में। तो पापा जी बोले फूआ जी से कि इसको लेकर के जाइए, वहीं पे पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। लगातार सुनने में आ रहा है कि फलाना का बेटा का किडनैपिंग हो गया, चोरी हो गया, ये हो गया, वो। ये कब की बात है? 2004-03 की बात है आसपास। तो फूफा जी के बेटे हैं, बड़े भाई जितेंद्र गिरी उनका नाम है। तो आए, हमको लेकर चले गए। तो वहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12 6-7 साल लगभग कंटिन्यू हम धनबाद में रहे और वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुआ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद से हमको लगा कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्योंकि बचपन से सोचते थे कि इंजीनियर जब शब्द आता था तो लगता था कि यार हमको भी करना चाहिए, अच्छा लगता, हमको भी इंजीनियर बनना चाहिए। इंजीनियर अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छा वर्ड, जो वर्ड था उसका अच्छा लगता था। वो टोपी पहन करके, पीला वाला टोपी पहन करके, वाइट वाला इंजीनियर का वाइट होता है, अच्छा। बाकी वर्कर का पीला होता है। तो वाइट टोपी पहन करके इंजीनियर जो है कि काम कर रहा है, देखते थे तो अच्छा लगता था कि हम भी टोपी पहनेंगे, इसे जाकर के समझा रहा है। इससे बड़ा पेपर एक होता था जिसमें उस समय तो पता नहीं था कि ये डिजाइन है, छवि बन गया था आपके दिमाग। हाँ, दिमाग में वो पूरा जो है कि बन गया था। तो उसको देख करके लगा कि हमको भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो पिताजी बोले कि थोड़ा सा ये हो गया। मैट्रिक में, इंटर में 2nd डिवीजन से हम पास किए, मैट्रिक में 1st डिवीजन से पास किए। तो इंटर में 2nd डिवीजन किए तो पिताजी को लगा कि ये पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए, क्योंकि हम साइंस से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। तो कितना मार्क्स है आपका? 2nd डिवीजन थे, अभी उतना याद नहीं है, लेकिन 300 से कम में था। अच्छा, हाँ, तभी तो 2nd डिवीजन आया। तो पिताजी बोले कि तुम इंग्लिश बोलना सीख लो, यहाँ पर थोड़ा जो है कि विदेश चले जाएगा तो तुम अच्छा पैसा कमाएगा, सुने हैं कि वहाँ पैसा। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले लिया जाएगा, PNB। हाँ, PNB से। तो PNB में हम लोग गए और PNB के ऐसे PNB जाने से पहले हम स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा था, ग्रामीण बैंक, बहुत सारे बैंक में हम गए थे लोन के लिए, लेकिन सबने डिनाई कर दिया। ठीक है। तो फाइनली हम लास्ट में पहुंचे थे, PNB के मैनेजर साहब थे, बहुत अच्छे मैनेजर साहब थे। वो बोले कि ठीक है, हम लेकिन उधर से हम अपना यूनिवर्सिटी में, मतलब 2nd सेमेस्टर हो चुका था तब की ये बात बता रहे हैं। एडमिशन मेरे पिताजी करा दिए थे, लेकिन पैसा बीच में कम पड़ गया, पढ़ाई छूटने के दौरान, मतलब कि चल रहा था कि पढ़ाई छूट जाएगा। पिताजी बोले क्या पैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा। वो भी LPU में हम पढ़ रहे थे। तो उधर से यूनिवर्सिटी से बना करके लेकर आए हुए थे पूरा लोन का परफॉर्मा, जो वो लोग बना कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो वो ले जाकर के उनको दिखाए, हालांकि सबको, सारे बैंक मैनेजर को दिखाए थे, स्टेट बैंक वाले को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, जितने बैंक है सबको दिखाए थे। एक्सिस में गए थे, ICICI में गए थे, HDFC में गए थे, सारे बैंक में गए थे। तो हमको लोन सेंक्शन कर दिए।
और वो पैसा जाने लगा हमारा यूनिवर्सिटी में। इस तरह से बैंक की मदद से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद से कैंपस सिलेक्शन हुआ, कंपनी आती है कैंपस सिलेक्शन करने के लिए, तो मेरा मिडको मर्सेंटाइल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी में मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया वहाँ से। तो कुछ होने वाला होता है उसके पहले हम भाप जाते हैं, ये मेरे अंदर एक अब जो कहिए। तो जब हमसे बोला कि अपना पैड, लैपटॉप और मल्टीमीटर 3 चीज़ आकर के जमा कर दो ऑफिस में पटना, नौकरी छूटने वाली। हाँ, तो हम बोल गए ओहो। तो हम क्या किए, ऑनलाइन जाकर पासपोर्ट का ये करवा दिए कि हमको पासपोर्ट बनवाना है, ऑनलाइन होता था उस समय। तो हमको जिस दिन डेट मिला पासपोर्ट ऑफिस में जाने का, उसी दिन हम पटना गए, उसका पैड, मल्टीमीटर, लैपटॉप लेकर के जमा करने के लिए। इधर उसका जमा किए, उधर लाइन में लगे, कम से कम 150 लड़के लाइन में लगे हुए थे पासपोर्ट के लिए ऑफिस में लगे, और पासपोर्ट अपना बनवा। इधर ये निकाल दिया हमको, कंपनी से हम निकल गए फाइनली। इंटरव्यू दिए हम, इंटरव्यू दे करके फिर हम सऊदी अरबिया गए। कंपनी का नाम था अल बाब्तेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। लेकिन काम हम जो भी कर रहे थे उसमें हमको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, हम संतुष्ट नहीं थे किसी भी काम से। या सऊदी भी जाकर के हम सेटिस्फाइड नहीं थे, ये मिडको में काम करके भी सेटिस्फाइड नहीं थे, हम कुछ और चीज़ का तलाश कर रहे थे। तो हमको लगता था भगवान हमको इसलिए नहीं बनाए, कुछ और चीज़ मांग रहा था, ये दिल मन जो है कि कुछ और मांग रहा था, दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर। लेकिन हम वो चीज़ दे नहीं पा रहे थे, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली रिजाइन कर दिए हम कंपनी। धीरे धीरे करके मेडिसिन लाइन के बारे में जानकारी मिला हमको, कुछ दवाई के बारे में जानकारी मिला। तो घर का खर्चा चलाना है ना, कैसे चलाइएगा, विदेश सब छोड़ ही दिए। दूसरा कंपनी में आपका मेडिकल अनफिट हो गया, नहीं जा पाए कुवैत के लिए। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी चल रहा, तो तोड़वा लिया आप। पैसा खत्म हो रहा है और नौकरी कोई है नहीं, और नौकरी कोई है नहीं। LIC चल रहा था, 7 साल 6 साल जमा किए थे, वो भी खत्म, बंद करवा दिया, पैसा नहीं था, पैसा निकाल लिया उसका। हाँ, 70,000 रुपया जमा किए थे कि 80,000 रुपया, उसमें से 40,000 मिला, 30,000 मेरा कट गया। मेरे के काट लो LIC वालों, लेकिन मेरा जो बचता है कम से कम दे दो। अभी हम जो है कि थोड़ा सा तो मिल जाए, सहारा तो हो जाए कम से कम। अल्टीमेटली हमको दवाई के बारे में जानकारी हुआ, मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन बेचना हम शुरू कर दिए। उसके बाद से रात को 9 बजे, मतलब 1 साल तक बेचे आयुर्वेदिक दवाई। उसके बाद से रात को 9 बजे एक फ़ोन आता है। हमारे मित्र हैं मनीष ऋषि, उनका नाम है, और हकाम के रहने वाले हैं, गोपालगंज जिला का बैकुंठपुर प्रखंड के हकाम के रहने वाले हैं। वो फ़ोन किया, मनीष भाई से मुलाकात हुआ था कहीं, तो फ़ोन किया कि अमरजीत भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि मेरा बचपन से हॉबी था लिखना, शायरी, गज़ल। अच्छा, ये मेरा हॉबी है शायरी, और आवाज़ में भी आपके है वो बेस। हाँ, तो वो चीज़ हम लिखते थे। तो मनीष भाई बहुत बार सुने थे मेरा शायरी, क्योंकि ऐसा था ना कि मनीष भाई हम लोग कुछ दिन तक साथ में रहे थे। कहाँ पे? कहीं रहे थे, अच्छा, एजुकेशन क्षेत्र में ही रहे थे। तो मनीष भाई जानते थे कि ये लिखता बहुत बढ़िया है और बड़ा बढ़िया ये करता है। तो हमको फ़ोन करके बोले कि पत्रकार बनिएगा। तो हम बोले कि पत्रकार बनेंगे। अब तो ख़त्म ही हो रहा था सब कुछ, कितना दिन तक दवाई चलाएगा आयुर्वेदिक, ना तो सुन रहा था ना बीमारी ठीक कर रहा था दवाई। आयुर्वेदिक तो अब खत्म ही है। नहीं, मेरा स्थिति आयुर्वेदिक दवा बेचकर खत्म ही हो रहा था मेरा स्थिति, या ना जो है कि बढ़िया रहा था, मतलब बैलेंस चल रहा था, बस खा पी रहे थे। तो हमको बहुत अच्छा लगा, हाँ बनेंगे। तो उन लोगों का एक पेज था, मनीष ऋषि थे, और एक और है उनका पेज था, एक सारन तक। अच्छा, तो हमको जिम्मेदारी मिला कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, और दिन भर की खबरों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया जाएगा, मतलब उसी ग्रुप में आप भी रहेंगे, भेज दिया जाएगा, और आप उसको बैठ कर रिकॉर्ड करेंगे कैमरा पे। अरे तो पेटिया पर कैमरा रह करके रिकॉर्ड करते थे। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थे, जो आप लगाए ट्राइपॉड हम नहीं जानते थे। तो पेटिया पर रखकर कभी कभी पत्नी भी हमारी पकड़ लिया करती थी, कैमरा हिलता होगा, हाँ हिलता, तो वो सब सही बना। वो वीडियो है, वो अभी उस पेज का नाम ग्राउंड जीरो हो गया है, आप जाइएगा उस पे। तो उनको भी आइडिया नहीं था कि माइक ये जो हाईवी मिल रहा है ना, हुरा वाला माइक, इसमें फोफी वाला, हमको पता नहीं था कैसे बनता है। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मनीष तिवारी उनका नाम है, वो मैरवा क्षेत्र से रहने वाले हैं, तितरा के रहने वाले हैं, जीरादेव तितरा के। तो उनको हम फ़ोन किए, बोले कि भैया बनौले बने लोग, चला मिली, हमारा तो पता नहीं क्या चला था। तो आई 10 मिनट में बताओ, तो नहीं गाड़ी लेकर गए उनके पास, तितरा जा करके बोले कि बांस का फोफी लगाए हुए थे, और उसके ऊपर वह वो लगाए हुए थे, वो आता है हाँ कवर, फोफिया के अंदर वह सब निकला हुआ था, वो तारावा जो अमेजन पे हम लोग खरीदते हैं, बोया का। बोले कि भैया ऐसा इतना आसान? तो बोले कि एकदम इतना आसान बा, रउआ काहे सोचत कि बांस के फोफी ताज कटेबे करी जाता नहीं करे, बसवाड़ी में गए बांस का फोफी 3 गो काटे। हमने कहा भैया रुइया कहाँ से मिली, एक में लगौले बनता हूँ रुइया है।
स्पॉन्जवा एकर कहाँ मिली? बोले कि इमरजेंसी में बोले भाई एक दूगो दे देवा तो दूगो कहाँ से भाई? एगो बा फाटल बा दे दी, करिया टेप साट ले भाई पर हमरा करिया टेप सटा जाती ना, तो वो बेचारे दिए करिया टेप ला करके साटे, ब्लैक ही होता है ना। उस फोफी पे आप वो चीज लगा दिए? हाँ, फोफिया में लेकर घुसाए, एगो लोगो होल्डर आता है, वो लोगो पीछे से घुसा करके टेप साट के, टेप ब्लैक टेप साट करके लोगो होल्डर खरीदे आप? नहीं, वही दिए थे, वही दिए थे पुराना। उस पे आप अपना नाम चिपका दिए? उस पे चिपकाए को चीज जो फोटो नहीं निकलता है प्रिंटर से, तो जाके फोटो निकलवा के, अब पता नहीं था फेविक्विक लगा के उस पर साट दिया तो पूरा उजर हो गया, सट गया, तो आप लिखावटवा पूरा अजबत डिजाइन का हो गया। हम लेके कोई बात नहीं, ऐसा ही चलेगा, चलाओ ऐसा ही, तो उसी पर चलने लगे। उसके बाद से वो कहीं पे खो गया तो एक आता है स्पीकर वाला माइक होता है, सराउंडिंग में स्पीकर होता है उसका। तो एक मास्टर जी हैं हमारे बेलसड़ के, उनका नाम है शैलेंद्र माझी। शैलेंद्र माझी स्कूल शुरू किए थे उस समय वो, तो स्कूल में प्रार्थना कराने के समय में संबोधित करते थे बच्चों को, सब उसी माइकवा से, तो इसमें से बोलता था, स्पीकर था उसी माइकवा में, उसमें बैटरी शायद बैटरी लगता था। तो बोले कि सर हमारा तो माइक भुला गई बा, तो हमरा लगे बा स्कूल में खोल के दे देता नहीं, तो आरो तोरा का शायद समय या छुट्टी का किसी समय, तो आए हमारे लिए बुलेट से आकर के चाबी से खोल के स्कूल में समय दिखली है से रिपोर्टिंग हो जाओ। तो उनके तारवा अभी में किंगा लगी है, मैं तारवा बोया वाला 2 सेट मंगाए थे, 1 सेट हमारे पास था, लेकिन बोया वाला तारवा किंगा लगी है, तो छोड़ी ना मैं एक गर्दनवा में बांध के लटका दिया। तो 1-2 दिन किए, उसके बाद से उसको हम रख दिए, सब रखी हैंग होने ठीक लगता है, उसका लीडवा पकड़ करके माइकवा पकड़ करके तारवा से ऐसे करने लगे हम। और सऊदी अरबिया से मोबाइल लेकर आए हुए थे, सैमसंग जे सीरीज का आया था क्या? J01 या J02 था, छोटा का था कैमरा था, MJ01 या MJ02 शायद था, वो उसी से रिकॉर्डिंग। कैमरा तो ठीक, हमको पता नहीं था कि कैमरा भी होता है और साफ भी होना चाहिए, क्वालिटी में आना चाहिए, HD में आना चाहिए, तो भी लोग देखेंगे। हमको ये चीज़ पता नहीं था, धुदला फुदला बना दिए पैसा इधर। हमको क्वालिटी, ताकि हमारा कंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए, वो धुदरा हो फुदरा हो, अच्छा ना हो, कैसा भी हो, लेकिन मजा आना चाहिए देखने वालों को कि अरे बाप रे बाप, दिले बाप। आज तक आप वो चीज़ मेंटेन किए हैं? हाँ, मेंटेन नहीं किए, वो मेरे मन अंदर है, बिल्ट है, इनबिल्ट, वो खून में। वो भगवान का उस समय होगा कि इस व्यक्ति को यही काम हम नहीं बनाए, इसके लिए हम नहीं कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अंदर आ गया है, हमारे खून में है। हाँ, वो अंदर से है। अब पैसा भी नहीं मिल रहा था, हम जब रिपोर्टिंग शुरू किए तो पैसा के बारे में पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि फेसबुक मोनेटाइज होता है, हमको पता नहीं था कि यूट्यूब मोनेटाइज होता है, यूट्यूब पैसा देता है। हाँ, यूट्यूब के बारे में पता था कि पैसा देता है, फेसबुक के बारे में नहीं पता। फेसबुक के बारे में हमको पता नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ, रोकिए। अभी उस समय तो कमाई नहीं होती होगी, अभी तो कमाई होती है आपकी, तो कमाई रिवील करना चाहेंगे क्या? अभी फेसबुक से अभी आपकी कितनी इनकम आती है? वो हम बताएंगे। अच्छा, आगे 1 मिनट के बाद बताएंगे। तो पता नहीं था कि फेसबुक पैसा देता है, यूट्यूब पैसा देता है। हमको मजा आ रहा था कि हम जो कर रहे हैं मजेदार, लोग देख रहे हैं, गिरिया तुमको, गिरिया रे, लोग देखा था तोरा के, पहचान भी रहे हैं, लिख रहे थे जिंदाबाद गिरी जी, जय हो गिरी जी। हमको तो वाह, हरे राम जी, हमारे कैमरामैन थे हरे राम यादव, बहुत अच्छे मित्र हमारे, आज भी सम्मान करते हैं उनका। सम्मान हम भी जब भी मिलते हैं हम लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। मेरे को याद है आपका एक रिपोर्टिंग में देख रहा था, इधर कहीं बांध और टूटने वाला था, उस समय भी आपका काफी ये वीडियो चला था, मतलब लोग बुलाए थे आपको कि ये बांध टूटने वाला से पहले हमारा वीडियो नल जल का चल चुका था 1 मिलियन। नल जल का जो आप पोल खोले थे? हाँ, नल जल का जो पोल खोले थे, ये वीडियो 1 पॉइंट समथिंग चला था। उसको पहली बार हमको दिल्ली से, हमारे गांव के रहने वाले हैं, माधवेंद्र गिरी उनका नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मामा जी भी लगते हैं, वो हमको फ़ोन करके बोले कि राउर एगो वीडियो 1.1 मिलियन की कितना चल गई होंगे बे, ई का होला, तो देखिए ना खोल के। हम देखे बहुत बढ़िया कमाए हैं फेसबुक से, हम इसमें कोई शक नहीं है, हमको फेसबुक से पैसा मिला, और जो भी मिला। पहला पेमेंट फेसबुक से है या फेसबुक से? फेसबुक तो अभी तक, फेसबुक तो बहुत, फेसबुक पे आपके 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, 1.1 मिलियन फॉलोवर है हमारे साथ, और उसमें जो है कि बहुत मेहनत किए हैं सर, हम बहुत संघर्ष घूमे भी बहुत घूमे हैं, और समझिए कि कई बार मतलब कि अटैक भी हुआ, कई बार भागे, कई बार पकड़े गए, मैनेज हुआ। पकड़े तो कहीं नहीं गए क्योंकि भागने में थोड़ा सा एक्सपर्ट थे, पढ़े लिखे थे, तो पता था कैसे भाग जाना है। इसी पे मेरे को एक चीज़ याद है, आपके डायलॉग पे एक गाना बना था। हाँ, डायलॉग पे तो डायलॉग शायद था कि तू पति के साथ रहबो के देवर के साथ। हाँ, तो जब आप रिपोर्टिंग करने गए थे, रिपोर्टिंग तो आम हो रहा होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस पे रिपोर्ट दिखाना है। अब वो डायलॉग जब आप बोले तो आप तो नॉर्मल बोले होंगे?
कि वो औरत ऐसी थी कि वो मतलब कंफ्यूजन था उस समय हम कुछ आपसे एक बात बताएंगे, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा बात, कि हम जो काम करते हैं मिजाज में करते हैं, फुल मिजाज में आ जाते हैं, और हम थोड़ा सा मिजाजी आदमी हैं, थोड़ा सा उसमें डूब गए एकदम आसपास थोड़ा सा भूल जाते। नहीं कुछ नहीं, एकदम मैडम थोड़ा एकदम भूमिका बना कर सब हट हट थोड़ा सा एकदम हटाओ, अच्छा थोड़ा सा मियाजी आदमी है, थोड़ा सा आपके दर्शकों को हो सकता है बुरा लगे, थोड़ा रोमांटिक आदमी भी हैं हम, थोड़ा सा मिजाजी के साथ साथ Romantic। थोड़ा सा रोमांटिक आदमी भी हैं। तो हर समय इंटरटेनमेंट का मतलब कि बात जो है कि दिमाग में रहता है, हंसते खेलते रहते हैं हम। तो जो भी बातें होती है हम करते हैं थोड़ा सा मिजाज में करते हैं, और वैसा नहीं कि सही। हमें ऐसा नहीं कि एकदम डिसिप्लिन में हैं। तो चलिए आज हम पहुंचे हुए हैं यहाँ, भैया से बात करेंगे, भैया देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं दिल्ली से, सर क्या कहिएगा, नहीं उस तरह से नहीं, मजा आना चाहिए इसमें। हाँ थोड़ा सा आना चाहिए थोड़ा सा हो रहा है रे सर कौन हरे सर भाई इतना मिजाज में कौन बा। तो चलिए हम पहुँचल बानी, आ जाए बानी भैया के लगे, और भैया के तो दिल्ली कराए वाला हैं, वो सुन ले बानी के पढ़ल लिखल बानी, साचो कहते नहीं भैया। अभी दो तरह का बात हो गया, दोनों में अलग अलग मजा बहुत अंतर है, भाव है, मजा है। तो देखेगा रे कौन हो का, थोड़ा सा आना चाहिए उसमें। और वो ऐसा नहीं कि हम बनाए हैं या चाहे किसी डिग्री मिला है हमको किसी कॉलेज से, वो अंदर है और ये एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वो बढ़ता नेचुरली है कि आपके जैसे कि हमारे मनोरंजन मिश्रा हैं बड़हरिया के, बहुत हमको सपोर्ट किए हैं, बाय गॉड बहुत सपोर्ट किए हैं। कभी कभी आपको बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, मनोरंजन मिश्रा सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि कभी कभी उनके दरवाजा पे इसलिए भी चले जाते थे कि 100 रुपये दे देंगे हमको तेल वाला लेंगे, सीधी सी हम तो जानते भी नहीं कि आपका फॉलोअर कितना है, वही बात है। चैनल अभी बिल्कुल नया है, अभी 1-2 वीडियो ही हमको पता नहीं है। लेकिन आपका बात हमको बहुत अच्छा लगा, आप जो फोन पे हमसे बात किए, हमको लगा कि नहीं ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है, इसे मिलना चाहिए। और आप ये भी कह दिए कि हम टॉप किए थे तो आप मेरा इंटरव्यू करने आए थे आप, मेरे को याद है। तो हमको लगा कि नहीं हम तो परिवार के लोग हैं, और आप जो हमसे कहें, अब अरविंद भैया का नाम लिए हैं आप, तो हम उनके लिए चुनाव में हम लोग साथ में रहे हैं, उनका इंटरव्यू का वो किए हुए हैं, तो हमको लगा कि इंटरव्यू देना चाहिए, बात करना चाहिए। हम आपसे फॉलोअर पूछें? नहीं कुछ, आपका चैनल का नाम पूछें, और कोई डिटेल्स आपसे मांगे? बस इतना मेरा क्राइटेरिया है आपका इंटरव्यू देने का, ये मेरा क्राइटेरिया है आप पे। मैं मतलब बता रहा हूँ मैं क्या पूछा इनसे पूछा कि अरविंद जी अमरजीत जी बात कर रहे हैं, ये बोले हाँ ये चीज़ है, मेरे को एक संघर्ष वाला वीडियो आपका लेना है कि आप कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल आपके ही दरवाजे पे आ जाऊँगा यहाँ तक ये बोले। मैं बोले मुझे नहीं आना पड़ेगा, मैं 2 बार पूछा आप आएंगे कि हम आएंगे, तो बोले कि नहीं मैं ही आ जाऊँगा। तो हालांकि कुछ ऐसा हुआ कि इनको कहीं और जाना पड़ गया, अभी तो हम लोग इनको वहीं कैच किए हैं जहाँ पे ये अभी आए हुए हैं, जी जी बरौली पे। लेकिन हम आपसे बोले थे कि टेंशन मत दीजिए, हो सकता है नहीं आज कुमारी खिलाने का ये हाँ ये आ गया, तो घर में थोड़ा सा ये था, हम आपको शायद बताए थे, तो उसमें थोड़ा सा एंगेज हो गए हम, तो थोड़ा सा समय ये हो गया। लेकिन हम आपसे बोले थे कि आप ही के यहाँ आ जाएंगे, फिर वहाँ चलते हैं उस डायलॉग पे जो, हाँ डायलॉग पे। तो हम मिजाजी आदमी हैं, तो रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, सडनली रिपोर्टिंग में थे, कर रहे थे, और हमारे साथ और भी लोग थे जो हमको बता रहे थे कि ये पूछिए, भाई हमसे बताइएगा आपकी हम क्या पूछे हैं, जब मिजाज में हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि ये मिजाज में है यार, आप हमको सवाल का जवाब बोल रहे हैं, तो उसी में बोला कि 1 सेकेंड सुने होंगे आप उसमें कि साफ सुथरा बात बताओ, तो लोग रोक रहा था कि ना हई पूछी ना कार, वह साफ सुथरा कुछ होता नहीं, वो चुप 1 सेकेंड, तो वहाँ पे सुने होंगे आप 1 सेकेंड। तो ये प्लानिंग नहीं था, अचानक अचानक ये हुआ, उस सिचुएशन ऐसा बना, हम ये सवाल पूछ डाले और वो चीज़ रील्स में आया, रील्स के बाद से ये गाना में आया, गाना के बाद से लोग हम बाबा रुआ नहीं पूछ ले रहा, रुआ साफ सुथरा बात बताओ, हम हो बाबू हम ही पूछ लो। अब ये हो गया है कि मतलब इतना ज्यादा वो रील्स पे चल गया, बहुत चला, रील्स पे चला, गाना में आया, बहुत चला वो। तो ये चीज़ हम आपसे भी कहेंगे, आपके जो श्रोता हैं जो मतलब कि यंग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि जो भी कीजिए मिजाज में कीजिए, मस्त होकर कीजिए, मस्त होकर कीजिए, खुश होकर कीजिए। फिल्म आप देखते हैं अभी? बहुत कम। उस समय कोई फेवरेट फिल्म आपकी? उस समय हम मतलब अपने 32 साल की उम्र में एक ही फिल्म थिएटर में देखे हैं, रक्षाबंधन के दिन था, ज़बरदस्ती हमको लेकर के जाया गया दोस्तों के द्वारा कि नहीं आज फिल्म देखेंगे, क्रिस पहला जो पार्ट निकला था क्रिस। कौन सा अच्छा लगता है आपको? 30 में सबसे बढ़िया हमको लगता है, मतलब कि बता दें हम, बताते मतलब आलू का चोखा हो और भात हो, आलू बैगन हो या टमाटर डाला हो, दाल की जरूरत नहीं है। दाल तो हमारे यहाँ हमको याद है कि हमारे यहाँ दाल तभी बनता था जब कोई गेस्ट आते थे, हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं,
हमको अभी भी याद यही फेवरेट है आपका, आलू और चोखा और चावल? आलू चोखा, चोखा मतलब कि उसमें टमाटर अगर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा है, बैंगन टेस्ट थोड़ा सा तो- बड़ा है, थोड़ा सा बैंगन डाला जाए, थोड़ा धनिया का पत्ता थोड़ा डाला गीला जाए, टाइप का। थोड़ा सा गीला टाइप का हो जाए और भात मिल जाए, आहा हाँ, कोई मजा आ भोजन। आप बताइए आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो हम सुन के आपसे मुंह में पूछ रहे पानी आ हैं। गया ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका आपको दिया जाए तो आप खाइएगा कि मुंह खाइएगा में कि नहीं? पानी आ गया हाँ, अभी। एक बिहारी के लिए इससे ज्यादा आनंद क्या होगा? उसके यही टेबल पे ये 2 डिश पड़ा हो तो एकदम। हमारे घर में भी आपको बता रहे हैं कि हमारे घर में ज्यादातर यही बनता है, चोखा रोटी या चोखा भात। चोखा के साथ रोटी और हाँ। लिट्टी अगर बन जाए हाँ तो लिट्टी और बढ़िया है। लिट्टी बन जाए तो लिट्टी हम छना हुआ नहीं खाते हैं, बॉयली लिट्टी खाते हैं। जब से लीवर में मेरा सूजन निकला तो थोड़ा सा तेल से परहेज करने लगे, तो पापा हालांकि खाते हैं वो छान करके जब बनता है लिट्टी, और हम बॉयल वाला ही खाते हैं। और ज़्यादातर रोटी और चोखा वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया, आनंदित भोजन। अच्छा, फेवरेट बिहारी गाली आपको जो अचानक निकल जाता है? कोई कुछ हुआ तो अचानक निकल गया? सारा वाह। सारा वाह। हाँ। अच्छा, इसके साथ फेवरेट जगह, हाँ, दुबई रहे, सऊदी रहे, कुवैत जाने के लिए ट्राई ट्राई किए कर रहे थे, गए नहीं। और अलग अलग LPU, फिर छपरा, फिर तो फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? घर तो है ही है फेवरेट जगह, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो मतलब ये जगह मैं रहूँगा यहाँ पे, ऐसा मन में है कुछ? मतलब जिंदगी में अगर मौका मिला तो एक बार हम LPU से घूमना चाहेंगे। कुछ एक गाना, एक लाइन अगर अपना फेवरेट सुना दें चलते चलते। हम एक शायरी सुना देते हैं। हाँ, और अच्छा रहेगा। हाँ, अब किनका लिखा हुआ है उनका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बढ़िया से हम ये याद किए हुए हैं। हमारा भी मूड लिखा में हुआ कहिए, मजा हाँ, हाँ मूड में ही सुना देते हैं। वो हमारा भी लिखा हुआ कई भोजपुरी का है, लेकिन उसको हम कभी दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे आपको। भोजपुरी का गजल हम लिखे हुए हैं बाद में, तो ये हिंदी में है और उनका नाम हमको याद नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। ये शेर गजल या जो भी है मेरा नहीं है, उनका ही है कि मुझे उदास कर गए हो। बहुत बार सुना है, मनोज बाबा भी बहुत बार सुने हैं, आज फिर से सुनाते हैं कि मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो। मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो, मेरे मिजाज पर गए हो, खुश रहो। मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो, मेरे मिजाज पर गए हो, खुश रहो। मेरे लिए न रुक सके तो क्या हुआ, मेरे लिए न रुक सके तो क्या हुआ, तुम जहां कहीं भी ठहर गए हो, खुश रहो। वाह, क्या बात है। मेरे लिए न रुक सके तो क्या हुआ, तुम जहां कहीं भी ठहर गए हो, खुश रहो। आज रो रहे हो किसकी बेवफाई पर, आज रो रहे हो किसकी बेवफाई पर, चलो किसी के साथ तो वफा कर गए हो, खुश रहो। आज रो रहे हो किसकी बेवफाई पर, चलो किसी के साथ तो वफा कर गए हो, खुश रहो। तुम किसी की जिंदगी बनो या बंदगी। शायर कहता है अपने प्रेमिका से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने जो भी है उसके आत्मा के करीब, उसके मन के करीब रहने वाला व्यक्ति से कहता है कि तुम किसी की जिंदगी बनो या बंदगी। फाइनली कह देता है कि तुम किसी का जिंदगी बनो या बंदगी, मेरे लिए तो तुम मर गए हो, खुश रहो। क्या बात है। तो ये थे अमरजीत कुमार गिरी।